अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ विद इमोशन, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सोच बदलती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th मैथ का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज है 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आज हम सीखेंगे नंबर्स की पहचान करना कि नंबर्स को पहचानते कैसे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में वो कहता है जी आप लोग आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि इसमें से आपके रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो बेटा मैं आपको एक असूल बताता हूँ, उसके साथ जो है आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो देखें रैशनल नंबर की पहचान करने के लिए हमारे पास असूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एक ये होगा और दूसरा ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ये खत्म हो जाते हैं। और तीसरा असूल ये है कि ये रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है, इसमें नंबर जो है आपके रिपीट होते हैं। और इरैशनल जो है उसमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट असूल है। अब इरैशनल में क्या होता है, इरैशनल में फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स नहीं होते हैं और ना ही वो नंबर टर्मिनेट होते हैं, नो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो खत्म नहीं होते हैं। और तीसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब उसमें नंबर रिपीट आपके नहीं हो रहे होते, खत्म हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। तो ये आपके पास असूल है जिनसे आप जो है क्वेश्चन की पहचान कर सकते हैं कि आपका जो सवाल है वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसका पहला पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज के पहले पार्ट के अंदर देखें वो क्या बोलता है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2.353535। तो अब मुझे आप लोग बताएं क्या ये नंबर स्टॉप हो रहा है। तो बिल्कुल ये नंबर स्टॉप हो रहा है। और दूसरा असूल हमारे पास क्या था कि ये जो है इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। और तीसरा क्या है, रिपीटिंग, क्या इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखें पॉइंट के बाद 353535, तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे इस बनाए हुए असूल के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या होना है, रैशनल होना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 0.67 के ऊपर बार लगी हुई है, लाइन लगी है। ये जो इसके ऊपर लाइन लगी है इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये सिर्फ के ऊपर लाइन का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें अब हमारे पास ये नंबर एक तो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, ये भी हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। इसका भी हम क्या लिखेंगे, रैशनल। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये है 2.236067 डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास देखें ये नंबर, अब हम इस असूल पे चलते हैं। अब ये जो है टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इसमें क्या नंबर को रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जिसमें ना ही नंबर टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, ये इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट है √7 हमारे पास है। अब √7 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अगर तो हमारे पास जो अंडर के अंदर नंबर है वो परफेक्ट स्केयर बन रहा है तो फिर हमारे पास वो नंबर होगा रैशनल, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा है तो फिर हमारे पास वो क्या हो सकता है, इरैशनल नंबर होगा। तो हमारे पास जो √7 है इसको अगर हम कैलकुलेटर कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी और समथिंग कुछ होगी और ये चलती जाएगी। तो हमारे पास ये नंबर क्या है, इरैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास ई है। अब ई क्या है, ये आइडल नंबर है और ये भी स्टॉप नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, ये चलता रहता है और उसमें ना ही नंबर रिपीट होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, इरैशनल हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई है। अब पाई की वैल्यू भी क्या है, वो भी कभी स्टॉप नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती है और उसमें नंबर रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये भी फिर क्या हुआ, इरैशनल हुआ। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 5 प्लस √11। अब इसमें क्या है, 5 हमारे पास रैशनल नंबर है और √11 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि रैशनल और इरैशनल को जब हम इकट्ठे करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरैशनल आना है। तो रैशनल और इरैशनल को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना है, इरैशनल आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास
अंडर रूट 13 है। अब ये भी सेम है, अंडर रूट 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही अंडर रूट 13 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इनका भी आंसर क्या होना है, ये भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग होने हैं और रिपीट भी नहीं होने हैं। तो ये भी हमारे कौन से नंबर होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 15/4। अब 15/4 है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवीजन में रख लेते हैं जी। ये हमारा 15 आ गया और ये हमारा 4 है। अब 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो हमारे पास 5 में से 2 जाए तो पीछे कितने बचते हैं, 3। अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे छोटी वैल्यू, यहाँ पे बड़ी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 4 का हमने टेबल पढ़ना है। 4 से हमारा कितना होता है, 28 होता है। अब 30 में से 28 जाए पीछे हमारे पास कितने बचने हैं, 2। अब फिर हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू, यहाँ पे बड़ी, हम यहाँ पे एक और 0 लेते हैं। अब हम वहां पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, हमने एक ही दफा वहां पे पॉइंट लगाना है। अब 4 को हम 20 तक पढ़ते हैं टेबल को। 4 5 कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। तो ये हमारे पास 100 हो गया है। अब देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या है, 3.75। अब ये टर्मिनेट हो गया है, बिल्कुल जी ये टर्मिनेट हो गया है। और दूसरी बात, इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। तो जब ये टर्मिनेट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा खैर है, लेकिन टर्मिनेट होगा तो हमारे पास ये कौन सा नंबर होना है, रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है 2 - √2 2 + √2। अब इसमें हमारे पास रैशनल नंबर है और एक इरेशनल है और आपस में ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो जब भी रैशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई आते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, a की 2 - b की 2। ये किसके थ्रू लगता है, एक दफा a + b आता है, दूसरी दफा a - b आता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। तो देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना है, 4 हो जाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाना है, √2 से मल्टीप्लाई होकर होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है √2 से कट हो जाना है, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 4 - 2। तो 4 में से 2 जाए तो पीछे कितना बचता है, 2 बचता है। तो 2 हमारे पास अभी ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। तो बेटा मैथ सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगी को समझने का तरीका है।